So hey guys, welcome back to the channel Need Purpose. So here I am a second year BMS student. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ BMS कोर्स की फुल डिटेल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज BMS का जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि आयुर्वेद मेडिसिन यानी कि जितनी भी हर्बल मेडिसिन होती हैं जो प्योर फॉर्म में होती हैं उनको वैसे ही यहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है और सर्जरी में भी आयुर्वेदिक जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वही यूज किए जाते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। तो गाइज बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले नीट क्लियर करना होगा, जो कि आप जैसे ही आप 12th की एग्ज़ाम देते हो उसी समय इसकी नीट की भी एग्ज़ाम होती है जो आपको देनी होती है। जब आप नीट की एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, जो कि एक ऑल इंडिया लेवल पे होती है और एक स्टेट लेवल पे होती है। तो ऑल इंडिया की लेवल पे है वो है AA CCC करके वेबसाइट है, उस पर आप कर सकते हैं। और जो स्टेट लेवल पे है वो हर एक स्टेट की ना डिफरेंट होती है। जैसे कि मेरे एमपी में है MP आयुष करके काउंसलिंग होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं BMS का ड्यूरेशन कितना है। तो गाइज सेम एज MBBS इसका भी ड्यूरेशन 4.5 साल का है कोर्स का, और 1 साल की इंटर्नशिप होती है आपकी। तो गाइज अब बात करते हैं BMS कॉलेज में फीस कितनी होती है। तो गाइज मैं दोनों ही कॉलेजेस की बात करूंगी, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फीस बहुत कम होती है और फैसिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि MP के कॉलेज की बात करूँ तो मैं ट्यूशन फ़ी है 40,000 गवर्नमेंट कॉलेज की। वहीं बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो वो 2 लाख के ऊपर चली जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू प्राइवेट। हाँ, ऐसा है कि कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज भी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ जाना है या प्राइवेट की तरफ जाना है। पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गवर्नमेंट को प्रेफर करते हैं। तो गाइज BMS में ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसा कुछ नहीं है। BMS में आपके जो फिलहाल ही चेंज हुआ है वो है कि फर्स्ट प्रॉप, सेकेंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप, ऐसे करके 3 प्रॉप आपके बना दिए गए हैं। तो हर एक प्रॉप 1.5 ईयर का है। हर एक प्रॉप में आपके सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रॉप का एग्जाम्पल देती हूँ। तो उसमें है आपको एनाटॉमी, पदार्थ, फिजियोलॉजी और संहिता अध्ययन और संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो गाइज बात करें अब मीडियम की। तो गाइज इसमें ना हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों ही मीडियम हैं, और अगर आप किसी और स्टेट में हैं तो वहाँ का भी मीडियम आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर महाराष्ट्र से तो मराठी लैंग्वेज में भी संहिता अवेलेबल है। गाइज बात करें अब कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सिर्फ आयुर्वेद ही है टोटल या फिर मॉडर्न भी है। तो गाइज आपको पूरा मॉडर्न भी है और पूरा आयुर्वेद भी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 50 आयुर्वेद पढ़ लिया और 50% मॉडर्न पढ़ लिया। नहीं, पूरा आयुर्वेद भी है 100% और पूरा 100% मॉडर्न भी है। जैसे कि पूरी एनाटॉमी, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि एक ये फार्माकोलॉजी बुक है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि 50% बोल के आप इसको हाफ पढ़ लिया हाफ छोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं, आपको पूरी पढ़नी है। तो ऑफकोर्स मॉडर्न 100% है। और साथ ही बात करूँ मैं आयुर्वेद की, तो ये आप ये देख सकते हैं चरक संहिता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इसका 50% पार्ट पढ़ूंगी मैं 50% नहीं पढ़ूंगी, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी 100% हो गई। तो यानी कि BMS में आप देख सकते हैं गाइज 200% आपको पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि आयुर्वेद भी पूरा और मॉडर्न भी पूरा। तो इस तरह से हमारा सिलेबस ज़्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू MBBS। तो गाइज अब बात करें हॉस्पिटल प्रैक्टिस की। तो आपकी जो हॉस्पिटल में ड्यूटी है वो सेकेंड प्रॉप से ही लगा दी जाती है, ताकि आपको अच्छा खासा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल सके। गाइज जब आपका 4.5 ईयर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका BMS कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद होती है आपकी 1 साल की इंटर्नशिप। तो गाइज आपकी जो 1 साल की इंटर्नशिप होती है उसमें 6 महीने की आपकी आयुर्वेदिक पोस्टिंग होती है और 6 महीने की एलोपैथी पोस्टिंग होती है। इस हिसाब से आपको पूरा एलोपैथी का भी और पूरा आयुर्वेद का भी नॉलेज आ जाता है। गाइज बात करें आयुर्वेद के बाद, इंटर्नशिप के बाद आप पूरी तरह से आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं। तो इसके बाद आपके पास स्कोप क्या क्या है, जैसे कि अगर आपने BMS कंप्लीट कर लिया है तो आप खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं, और आप PG की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो। यानी कि आपके पास स्कोप की कोई कमी नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पूरी BMS जर्नी में आपको कॉन्फिडेंस रखना है, कहीं किसी भी लेवल पे आपको किसी से कम नहीं समझना है। आपकी एक अलग पहचान है, आपकी एक अलग पैथी है, तो उस पर आपको खुद पे विश्वास रखना है और आगे बढ़ते जाना है।
सो गाइज यही थी सारी डिटेल्स ऑफ BMS। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई भी आपको कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।